नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी वैकेंसी का वेट करते हैं या फिर स्पेशली किसी बैंक की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए होने वाला है। जी हाँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। तो चलिए हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि डेट क्या होने वाली है, एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, फीस क्या लगेगी, टोटल सीट क्या है, कितने प्रकार के वैकेंसी निकल के आई है, सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी निकल के आई है ना, ये जो वैकेंसी निकल के आई है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की निकल के आई है। जहाँ यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वैकेंसी है। और इसमें डेट की बात करें तो डेट जो आपका 21 दिसंबर से ये फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। जी हाँ, 21 दिसंबर से ये फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। और इसकी डेट, लास्ट डेट की बात करें तो ये 20 जनवरी रखा गया है। जी हाँ, 20 जनवरी 2025 रखा गया है। ये 24-25 की वैकेंसी है। मैं अगर फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 750 रुपये आपका फीस लगने वाला है। जी हाँ, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आपका 750 रुपये फीस लगेगा। वहीं एसटी एससी में आपका मात्र 150 रुपया फीस लगेगा। 150 रुपये आपका फीस लगने वाला है। वहीं अगर एज लिमिट की बात करें, पोस्ट नेम की बात करें और फिर क्या इसमें एक्सपीरियंस है, तो इसमें 3 प्रकार की बेसिकली वैकेंसी निकल के आई है। स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 की। जहाँ स्केल 1 में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकल के आई है, स्केल 2 में मैनेजर की पोस्ट और स्केल 3 में सीनियर मैनेजर की पोस्ट निकल के आई है। तो आज हम लोग बेसिकली जो बात करने वाले हैं ना, वो असिस्टेंट मैनेजर की बात करने वाले हैं। ये असिस्टेंट मैनेजर की आज हम लोग बात करने वाले हैं स्केल 1 की। और इसमें स्केल 1 में असिस्टेंट मैनेजर की एज लिमिट की बात करें तो 20 से 30 साल रखा गया, यानी कि आपका मिनिमम एज जो है वो 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। और स्केल 2 मैनेजर में जो है उसमें एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो आपका 23 से 35 रखा गया, यानी कि मिनिमम आपका 23 होना चाहिए और मैक्सिमम जो आपका 35 होना चाहिए। स्केल 3 सीनियर मैनेजर की हम लोग बात करें तो इसमें एज लिमिट जो है वो रखा गया है 26। जी हाँ, 26 से 35 रखा गया है। वह एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो असिस्टेंट मैनेजर यानी कि स्केल 1 में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यानी कि ये फ्रेशर के लिए वैकेंसी निकल के आई है। और स्केल 2 मैनेजर में 3 साल के एक्सपीरियंस चाहिए। स्केल 3 सीनियर मैनेजर में 6 साल के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। जी हाँ, असिस्टेंट मैनेजर में आपका 1-20 साल का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यानी कि फ्रेशर के लिए। अगर आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस है ना, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत मदद मिल सकता है। अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन हम लोग पहले मैं आप लोग को बता दूँ, हम लोग स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की आज देखने वाला है। फ्रेशर की जो वैकेंसी निकल के आई है, तो क्वालिफिकेशन आपका स्केल 1 के लिए है BE किए हुए हैं आप, या आप BE किए हुए हैं या फिर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या क्वालिफिकेशन के लिए मैं बेसिकली कहूँगा कि आप जाके नोटिफिकेशन को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका नोटिफिकेशन को लिंक जो है ना आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वही अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 54 रखा गया है। जी हाँ, टोटल पोस्ट जो है वो आपका 54 रखा गया है। जनरल में आपका 33 सीट है। जी हाँ, जनरल में आपका 33 सीट है। ओबीसी में आपका 8 सीट है। ईडब्ल्यूएस में 5 सीट है। एसटी में 2 सीट है और एससी में 6 सीट है। जी हाँ, टोटल 54 सीट है। आपका टोटल जो सीट है वो 54 है। जनरल में 33, ओबीसी में 8, ईडब्ल्यूएस में 5, एसटी में 2 और एससी में आपका जो है वो 6 है। सैलरी की हम लोग बात करें तो 48,480 रुपया से आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी और मैक्स सैलरी आपकी जो रहने वाली है वो 1,40,398 रुपया, यानी कि आपका इसमें कुछ ऐसे बढ़ोतरी होगा। जैसे आप 7 मंथ काम कीजिएगा तो इसमें 2,000 रुपया करके इंक्रीज हो जाएगा। 63,000 होगा, फिर इसमें 6 महीना या 7 महीना में फिर 2,000 करके इंक्रीज होता जाएगा। और मैक्स सैलरी जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा 1,40,398 रुपया। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, इसमें पोस्ट बेसिस पे लिया जाएगा, यानी कि वैकेंसी जो इसमें निकल के जैसे 54 वैकेंसी है। वैसे तो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि
इंटरव्यू के माध्यम से लेंगे। बट अगर 54 वैकेंसी है, मान लीजिए 100 आदमी फॉर्म को फिल कर रहा है, तो 100 आदमी में 54 आदमी को निकालना इंटरव्यू में थोड़ा कठिन होगा, बट निकल जाएगा। लेकिन अगर वही मान लीजिए 500 या 1000 आदमी फॉर्म को फिल कर देता है, तो इसमें आपका जो है आपका रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है। ये नोटिफिकेशन में मेंशन है, आपका रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है। तो आप रिटर्न टेस्ट के लिए भी रेडी रहिएगा, क्योंकि आपकी सैलरी जो है ना बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। ये सैलरी का जोड़ी सिर्फ SBI के अलावा और कोई बैंक नहीं दे सकता है। ये सैलरी के अलावा आपका SBI के अलावा कोई भी बैंक नहीं दे सकता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको अवेलेबल मिलेंगे। और हम यहाँ पे आपको बताते रहते हैं कौन सी जॉब कब आने वाली है, किसमें कितनी सीट है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, डेट क्या होने वाली है, फीस क्या लगेगी, सैलरी क्या मिल सकती है, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर बताते रहते हैं। तो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।